तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य, जो कि हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मराठा साम्राज्य जो कि हर पेपर में दोस्तों लगभग आता ही आता है, तो इसको आपको अच्छे से रिवाइज करते हुए पढ़ते हुए चलना है और अपनी कॉपी में मोस्टली इसको नोट करते हुए चलना है, ताकि आपको दोस्तों एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक अच्छा सा टॉपिक है। यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही न्यू वीडियो देखने के लिए। ओके, चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा मराठा साम्राज्य। जैसा कि आपको बताया गया है कि मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये लोग कैसे थे, इन इन सभी के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। तो लिखा है मराठा साम्राज्य यानी कि मराठों के पूर्वज राजस्थान की सिसोदिया वंश के सूरवंशी राजपूत थे। तो जो मराठा लोग थे वो राजस्थान के सिसोदिया वंश के सूरवंशी राजपूत थे। इसके बाद में लिखा है अगला पॉइंट, महाराष्ट्र की भक्ति आंदोलन और औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति जो थी मराठों के उदय का कारण बनी थी। तो मराठों के उदय का कारण जो उसमें सिर्फ दो लोगों का मेन रोल था। पहला भक्ति आंदोलन था और दूसरा औरंगजेब की कट्टर नीति थी, जिसके कारण अब मराठों का क्या हुआ था, उदय हो गया था दोस्तों। अगला पॉइंट लिखा है मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था। यानी कि मराठा साम्राज्य जो था उसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो आप बताओगे शिवाजी ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 20 अप्रैल 1627 को पूना के निकट सिवरेन नामक स्थान पर। एक सेकेंड दोस्तों, इसमें बताते हैं। लिखा है मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी। और शिवाजी का जो जन्म है दोस्तों 20 अप्रैल 1627 में पूना के निकट सिवनेर नामक स्थान पे हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? सिवनेर नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा है इनके पिता। क्या लिखा है? इनके पिता शाहजी भोसले तथा माता जी जो थी जीजाबाई थी। यानी कि जो शिवाजी थे उनके पिता थे शाहजी भोसले और उनकी माता थी जीजाबाई, और इनके गुरु का नाम था कोंडदेव दोस्तों। ओके। अगला लिखा है इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था गुरु रामदास, और इनकी एक सौतेली माँ थी जिनका नाम था माँ तुकाबाई। ओके। इसके बाद में अगला पॉइंट लिखा है शिवाजी के पिता जो शाहजी भोसले थे पहले अहमदनगर के शासक के यहाँ नौकरी पर थे। तो दोस्तों जो शिवाजी के पिता थे जो कि अहमदनगर के शासक के यहाँ पहले नौकरी करते थे, फिर क्या हुआ था जब अहमदनगर में पर मुगलों का अधिकार हो गया था, तो शाहजी भोसले बीजापुर के शासक के यहाँ नौकरी करने लगे थे। तो दोस्तों जो शाहजी भोसले थे, मीन्स शिवाजी के जो पिताजी थे पहले अहमदनगर के शासक के यहाँ नौकरी पर थे, लेकिन जब वहाँ पे अहमदनगर में मुगलों का अधिकार हो गया तो वहाँ से छोड़ करके बीजापुर के शासक के यहाँ नौकरी करने लगे, और अपनी अपेक्षित पत्नी जीजाबाई तथा पुत्र शिवाजी को पूना की जागीर सौंप दिया। ओके। इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा है? इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है शिवाजी। क्या लिखा है? शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का पड़ा था और गुरु कोंडदेव का पड़ा था। ओके। अगला पॉइंट लिखा है शिवाजी दक्षिण भारत में मुस्लिम शासक के स्थान पर हिंदू साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे। तो दोस्तों शिवाजी का जो टारगेट था वो था कि दक्षिण भारत में मुस्लिम को हटाया जाए और यहाँ पे सिर्फ हिंदू साम्राज्य को बड़ा किया जाए। इसके बाद में अगला पॉइंट लिखा है शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से जाना जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। किसको पहाड़ी चूहा के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना होगा शिवाजी को। फिर लिखा है शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति या कह सकते हैं छापा मार पद्धति का प्रयोग अपनी युद्ध कला अभियान के लिए किया था। ओके। फिर लिखा है इस पद्धति में रुक रुक कर अचानक हमला किया जाता है। यानी जो गुरिल्ला पद्धति है, इसमें दोस्तों रुक रुक कर अब युद्ध किया जाता है, यानी कि छिप छिप कर वार किया जाता है। फिर लिखा है शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति को अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से सीखा था। तो दोस्तों जो गुरिल्ला पद्धति है इसको शिवाजी ने अहमदनगर के जो शासक थे मलिक अंबर, इनसे सीखा था। ओके। फिर अगला पॉइंट लिखा शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान 1643 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध किया था और तोरण का किला जीत लिया था। ओके। अगला पॉइंट फिर इसी के आगे लिखा शिवाजी ने पन्हाला भी जीता, कोल्हापुर भी जीता और पुरंदर का किला भी जीता था। इसके बाद में अगला पॉइंट लिखा है शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खान की हत्या कर दी थी। तो शिवाजी ने बीजापुर के किस सेनापति की हत्या की थी? तो आप बताओगे अफजल खान की हत्या कर दी थी। ओके। इसमें अगले पॉइंट क्या लिखे हैं? अगले पॉइंट हमारे लिखे हैं दोस्तों, लिखा है 1627 में शिवाजी की मुलाकात औरंगजेब से हुई थी। यानी कि 1657 ईस्वी में शिवाजी की मुलाकात किससे हुई थी दोस्तों? तो औरंगजेब से हो गई थी। ओके। लिखा है शिवाजी औरंगजेब से संधि करना चाहते थे। शिवाजी जो थे औरंगजेब से संधि करना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, उसको अस्वीकार कर दिया था। फिर क्या हुआ अगले पॉइंट में? औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए कई अभियान चलाए थे। यानी कि औरंगजेब जो था वो चाहता था शिवाजी को पराजित कर दें, और उसके लिए उसने कई अभियान चलाए थे। ओके।
इसके बाद में अगला पॉइंट लिखा है, शिवाजी ने औरंगजेब के जो मामा थे शाहिस्ता खान को पराजित कर दिया था। इसके बाद में अगला पॉइंट लिखा है, 1664 में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा था। तो शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा था दोस्तों? तो बता सकते हो आप, 1664 में लूटा था। ओके। इसके बाद इसमें रिमार्क क्या लगा है, सूरत मुगलों के समय बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र था। तो मुगलों के समय सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कौन था दोस्तों? तो आप बताओगे सूरत। इसके बाद में अगला पॉइंट लिखा है, सूरत को जब शिवाजी ने लूटा तो औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध एक अभियान भेजा। किसने? औरंगजेब ने। इस अभियान का नेतृत्व राय जय ने किया था। किसने किया था? राय जय सिंह ने किया था। और इस अभियान में शिवाजी पराजित हो गए थे। फिर लिखा है, शिवाजी तथा जय सिंह के बीच 5 जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका मेन पॉइंट है कि जय सिंह और शिवाजी के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो आप बताओगे पुरंदर की संधि कब हुई थी? 5 जून 1665 में हुई थी। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को जीते गए 35 किले में से 23 किले मुगलों को लौटाना पड़ा था। इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब की सेवा में भेज दिया और खुद अगले वर्ष 1666 में औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे। किंतु औरंगजेब ने यहाँ पे शिवाजी के साथ धोखा कर दिया, उनको बंदी बना के जयपुरी महल में कैद कर दिया। लिखा है अगला पॉइंट, शिवाजी बहुत जल्द भेष बदलकर 1666 में ही वहाँ से फलों की टोकरी में बैठकर वहाँ से निकल लिए। ठीक। इसके बाद में अगला क्या लिखा है, 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दोबारा लूटा। तो शिवाजी ने सूरत को दोबारा कब लूटा था दोस्तों? तो 1670 ईस्वी में उन्होंने दोबारा इसको लूटा था। फिर अगला पॉइंट क्या लिखा है, फिर 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो शिवाजी ने 1674 ईस्वी में कहाँ पर अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो रायगढ़ के किले में करवाया था और छत्रपति की उपाधि यहीं पे धारण की थी। ओके। इसके बाद शिवाजी का राज्याभिषेक जो था गंगा भट्ट विश्वेश्वर नामक एक पंडित ने किया था। और गंगा भट्ट मूल रूप से काशी बनारस के रहने वाले थे। अगला पॉइंट लिखा है, औरंगजेब कभी भी शिवाजी को पराजित नहीं कर सका। अंत में 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया। ओके। तो औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगाया था? तो 1669 ईस्वी में लगाया था। ओके। जजिया कर का विरोध करने वाले में एकमात्र शासक कौन थे? शिवाजी थे। तो क्वेश्चन अच्छा आता है कि जजिया कर का विरोध करने वाले एकमात्र शासक कौन थे? तो वो थे शिवाजी। फिर क्या हुआ था, विवश होकर औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दे ही दी थी, क्योंकि हरा तो सकते नहीं थे, इतनी दम कहाँ थी उनके अंदर। अगला पॉइंट लिखा है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक के विरुद्ध 1627 ईस्वी को था। ओके। इसके बाद अगले कुछ